कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। संसार का प्रत्येक व्यक्ति शांति चाहता है और ऐसा नहीं है शांति चाहता ही हो, वो शांति प्राप्त करने के लिए दिन ब दिन पुरुषार्थ भी करता है। जैसे पहाड़ों पे जाना, गुफाओं में जाना, जंगलों में, नदी किनारे, समुद्र किनारे, शमशान घाट, कुछ लोग चौराहों पे, उपवनों में, हरियाली भरे स्थानों पर जाते हैं। लेकिन इन सब जगह घूमने के बाद भी शांति नहीं मिलती। कुछ लोग मॉल में जाते हैं, बड़े बड़े हॉल में जाते हैं, लेकिन वहाँ भी शांति नहीं मिलती। शांति कहीं नहीं है, वो भाग रहा है, भटक रहा है, लेकिन शांति है कहाँ। महात्मा बुद्ध अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। सब शिष्यों को बड़ा कर दिया है, पढ़ा दिया है, लिखा दिया है, सब सिखा दिया है और जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। जो उनके प्रिय शिष्य हैं वो उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं। एक दिन घटना ये घटी कि रात्रि का समय है। अचानक महात्मा बुद्ध जो उनकी शुश्रूषा कर रहा है उस शिष्य से कहते हैं, उनके कुछ ही शिष्य प्रमुख रहे, कोक, पॉप, आनंद, ये उनके शिष्य रहे हैं। रात्रि में उठते हैं और कहते हैं, सुनो, मुझे पता नहीं क्यों रोने की आवाज़ आ रही है, देखो कौन है। जो सेवा करने वाला वो शिष्य, वो साधु दरवाज़ा खोलता है, देखता है सामने तो आनंद है। महात्मा जी से जाके कहता है कि आपका प्रिय शिष्य आनंद दरवाजे पे वही है और रो रहा है, बुलाओ उसे। बुलाते हैं, पूछते हैं, रो क्यों रहे हो। मंद मंद मुस्कान में कहते भी हैं कि मैंने तुम्हें सब सिखाया है, तुम जानते हो मुझे भी जाना है और एक दिन तुम्हें भी जाना है, फिर रो किस ले रहे हो। शरीर ही तो बदलेगा, आत्मा जो की तो रहेगी। मैंने तुम्हें पढ़ाया, लिखाया, सब कुछ समझाया, लेकिन फिर आज ऐसी स्थिति में फिर तुम भावुक हो गए। तो आनंद कहता है, नहीं, जाना है ये तो मैं भी जानता हूँ, मैं इसलिए नहीं रो रहा। मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि हमें अब शांति का उपाय कौन बताएगा। तो महात्मा कबीरदास, महात्मा बुद्ध कहने लगे, बस इतनी सी बात, छोटी सी बात है। शांति कहीं नहीं है, शांति हमारी आत्मा में है। सब जानते हैं शांति कहाँ है, आत्मा में है। पता नहीं कितने लोग हैं जो पहाड़ों पे घूमने जाते हैं, यात्रा के बहाने से जाएं या हिल स्टेशन हो वहाँ जाएं, लेकिन शांति मिलती नहीं है। शांति तो हमारे अंदर है, और जब हमारे अंदर है तो नई पीढ़ी, नए लोग यूँ कहा करते हैं कि शांति अगर हमारे अंदर है तो हम अशांत क्यों होते हैं। महानुभाव आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने इस जिज्ञासा का समाधान भी बड़े शांत और सटीक तरीके से किया है। उनकी गाथा को देख लें। आज 8वें नंबर की कारिका में वो लिख रहे हैं, हमारे शांति का उपाय वो बता रहे हैं। हम कितना खर्चा करते हैं, कितनी भागा दौड़ी करते हैं, लेकिन शांति प्राप्त नहीं कर पा रहे। एक लड़की पढ़ने के बाद नौकरी कर रही है, पैसा कमा रही है, घर चला रही है, सब काम कर रही है, लेकिन शांति नहीं है। जो इच्छा उसकी थी वो उसने पूरी कर ली है, डिग्री जो चाहिए थी वो मिल गई, और जिस प्रकार की उसे नौकरी चाहिए थी वो मिल गई। कोई लड़का है, उसे जैसी छोकरी चाहिए थी वैसी उसको लड़की मिल गई है, अच्छा व्यापार कर रहा है, लेकिन शांति उसके पास भी नहीं है। फिर शांति है कहाँ। हम जानते हैं कि शांति हमारे अंदर है, लेकिन हम अशांत क्यों हैं ये नहीं समझ में आ रही। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी की एक कारिका है 8वें नंबर की, इष्टोपदेश में वो लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं उसको एक बार देख लें।
वपूर्गहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्ये स्वभावानि मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते। आचार्य भगवान लिख रहे हैं, अपने आत्मा से अन्य स्वभाव रखने वाले गृह, धन आदि अचेतन पदार्थ और पुत्र, कलत्र आदि चेतन पदार्थों को मोही प्राणी अपना मानता है। यह उसकी अज्ञानता है। ये अज्ञानता हमारी अशांति का कारण है। आचार्य पूजपाद स्वामी जी बहुत सरल तरीके से बता रहे हैं, लेकिन आचार्यों की वाणी समझना कोई सरल बात नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दें, एक बार दृष्टि डालते हैं वो क्या समझाना चाह रहे हैं। हमारे अशांत रहने के कुछ विशेष कारण वो बता रहे हैं कि जिससे हम अशांत रह रहे हैं। सामग्री पहले से ज़्यादा है लेकिन अशांत हैं। कारण आचार्य महाराज लिख रहे हैं, कुछ कारण हैं जो हमारे अशांत रहने के हैं। पहला कारण है हमारी इच्छाएं, जीने की इच्छा। किसी महिला को आंटी कह दिया है, बस उसने तो राशन पानी लेके चढ़ गई है। वो तो तुझे दिखता नहीं मेरी उम्र क्या है? अरे उसे तो पता है 60 की लग रही हो, फिर भी उसने आंटी तो कहा है, अम्मा थोड़ी ना कहा है। लेकिन नहीं भैया, जीने की इच्छा है। अभी अपने को वृद्ध अवस्था में हम स्वीकार ही नहीं कर रहे। 60 साल की उम्र हो गई, 70 साल की उम्र हो गई है, बाल ऐसे सजा के बैठे हैं जैसे कि 25 साल के लग रहे हों। ये जो इच्छाएं हैं हमें परेशान कर, जीने की इच्छा। रविवार गया, सोमवार शुरू हो गया, सोमवार से ही रविवार की व्यवस्था बनानी शुरू कर दी है कि यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, उस होटल में खाना खाएंगे, सुबह का शाम का वहाँ खाना है, उसके यहाँ जाना है, ये करना है। ये घूमने की इच्छा, खाने की इच्छा। कई घरों में इसी प्रकार की लड़ाई है कि हमें ये खाने को नहीं मिलता, रोज़ की घिया तोरी बना के रख देते हैं। अरे भैया तुम्हें पेट भरना है। पहले के लोग कहा करते थे, भैया कैसा हुआ? कुछ नहीं, बढ़िया हो गया। कैसा लगा? अरे कैसा लगता, गड्ढा भरना था, भर लिया। लेकिन आज तो हमें बढ़िया से बढ़िया, कई बार तो हम भी देखते हैं माता बहनें चौके में पनीर बनाएंगे तो पनीर की भी आकृति होनी चाहिए। कैसा दिखावा हम कर रहे हैं, ट्रायंगल शेप में होनी चाहिए, बढ़िया से चकोर होने चाहिए। चाहे पनीर, उस पनीर की आकृति बनाने के लिए उसको उबाल दिया, पानी निकाल दिया, उसका जो चिकनाहटपन था वो निकाल दिया, बिल्कुल उसका जूस निकाल दिया, तो उसका वो जो बचा है जिसको कहते हैं पाउडर, हिंदी में बोलें तो जैसे वो जूस मिक्सी में, जूसर मिक्सी में वो पहले जो ऐसे हिला करके जूस निकलता था, जूस निकल गया और उसका जो गूदा था उसको क्या करते थे, ये क्या है, ये तो गाय के काम आएगा, किसी काम का नहीं है। ऐसे ही दूध को फाड़ दिया, पानी निकाल दिया, चिकनाई निकाल दी, पनीर में जो थोड़ा बहुत पानी था वो भी निकाल दिया, मात्र इसलिए कि उसकी आकृति बढ़िया है, बिल्कुल टाइट करके जमा दिया। और फिर महाराज जी पूछ रहे कैसा लगा? अरे अब जो बढ़िया बढ़िया चीज़ थी वो तो फेंक दी, जो खाने लायक नहीं थी उसको गुड़ को तो फेंक दिया, गोबर खिला के क्या फ़ायदा। हम खाने की इच्छा, दिखाने की इच्छा, पहनना है बढ़िया से बढ़िया, हमें कपड़े चाहिए। कितने हो गए, माता पिता परेशान है बच्चों से, कितनी अलमारी सजाएं, पहली कबर्ड भर गई है कपड़ों की, पहला रैक पूरा हो गया, दूसरा भर गया, तीसरा भर गया, अलमारी पूरी भर गई, एक और रख ली है। पहनने की इतनी अच्छा है बस पूछो मत। एक महिला कह रही है, महाराज जी मैंने तो परिगिरी की सीमा बांध ली है और आपके सामने पक्का करने आए हैं, सुन लो आप, सुनाओ। सबसे पहले साड़ी, जो हमारी मजाक उड़ाई जाती है, आज से हमने साड़ी की सीमा बांध ली। हमने सोचा 10, 20, 25 होंगी, कह लेंगे महाराज जी आज से 200 साड़ी रखूँगी, इसके बाद का त्याग। वाह रे वाह, अरे महिला 200 क्या करना, 2000 रख लेते, और इसकी भी सीमा क्यों रखी? हमारी आसक्ति हमें परेशान कर रही है, हमारी इच्छा, जो इच्छाएं हैं, विदेश यात्रा की इच्छा। बोलना नहीं आता लेकिन मुझे तो अमेरिका घूमना है, उम्र है 80 साल की,
गारंटी नहीं है वापस लौट के आए या ना लौट के आए, लेकिन अमेरिका घूमना है, विदेश यात्रा हमें जो आखिरी सपना। और कई बार तो भारत सरकार की तरफ से भी कई जगह होता है, कई देशों में है, फांसी पे भी लटकाएंगे तो पूछेंगे तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। एक इच्छा तो हमारी बस आखिरी इच्छा है। अरे इच्छा ही ख़त्म नहीं होगी, कब अपनी ज़िंदगी को शुरू करेंगे। परेशान हैं हम अपनी इच्छाओं के कारण, इच्छाएं समाप्त नहीं कर रहे। दूसरी बात, हमारी आसक्ति, अगर हम अशांत हैं तो हमारी आसक्ति हमें परेशान कर रही है। कई लोग ऐसे हैं कि मकान जर्जर हो गया है, बच्चे कह रहे हैं कि पिताजी हम सब सामर्थ्य रखते हैं, मकान दूसरा ले लो या इसको पूरा बना दो। लेकिन कैसे बना दें, ये तो हमारा पुश्तैनी मकान है, तेरे परदादा तेरे दादा सब इसमें मरे हैं, अब इसको हम छोड़ कैसे दें। इस मकान से मैं मर जाऊंगा, लेकिन छोड़ के ना तो दूसरी जगह जाने दूंगा, ना जाऊंगा और ना बनाने दूंगा। बरसात के समय में पानी भर जाता है, दीवारों से पानी चू रहा है, लेकिन क्या करें, ये आसक्ति मुझे परेशान कर रही है। शादी हो गई, 25 साल बीत गए, 50 साल हो गए हैं, सालगिरह भी मना ली है, सब काम हो गए हैं, लेकिन बच्चे भी कह रहे हैं मम्मी वो जो लहंगा है उसको किसी को दे ही दो। लेकिन अपनी शादी का लहंगा कैसे, बेटा मेरी याद का है, मैं इसे कैसे छोड़ दूँ, छोड़ कैसे दें। जबकि जब आए थे तब तो ऐसे थे कि बांस जैसे, और अब तो कढ़ाई जैसे हो गए, पूरे हरे भरे वृक्ष बन गए हैं। जानते हैं वो लहंगा काम नहीं आएगा। जो सालगिरह में पहली बार जब लड़की ने देखा था वो घड़ी मुझे दी थी, अब वो घड़ी संभाल के रखी है, जबकि किसी के चाहते तो दे देते, किसी के काम आ जाती, लेकिन हम फेंक देंगे, छोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इससे मेरी यादें जुड़ी हैं। यादें नहीं है, इससे मेरी आसक्ति जुड़ी है, उस आसक्ति को मैं कैसे छोड़ दूँ। हम परेशान क्यों हैं? क्योंकि हम अपनी आसक्ति नहीं छोड़ रहे। पता नहीं कितने मकान ऐसे हैं, कई घरों में जाना, देखना, अपने ही घर में एक बार जा कर के देखना, घर की छत पे, वहाँ पर क्या मिलेगा। दिवाली पे पूरे मकान की सफाई कर दी है और आखिर में हुआ क्या है, मट्टी मट्टी फेंक दी है, और जो भंगार था उसको ले जा कर के छत पे डाल दिया है। अब बच्चे पूछ रहे छत पे क्यों डाला, कुछ नहीं, क्या पता कभी इस काम आ जाए। अरे वाह बनिया कंजूस, ऊपर से मक्खी चूस। पुराना सामान भी नहीं फेंक रहे, जो सड़ गया उसको भी रखा हुआ है। ये आसक्ति हमें परेशान कर रही है। शादी का लहंगा महंगा है, इसलिए हम छोड़ नहीं सकते। हमारी इच्छाएं हमें परेशान करती हैं, हमारी आसक्ति हमें परेशान करती है। इसके साथ साथ हमारा मोह हमें परेशान करता है। जो बेटी विदा हो गई, कहते हैं कन्यादान, क्या सही मायने में कन्यादान कर दिया? जरा सी बात पे तो फ़ोन सेट है। 12 से 3 कहाँ पर रहते हो? कहीं नहीं, घर पे रहते हैं। क्या करते हो? बेटी से बात करते हैं। जो मंदिर बनाया या वेदी बनाई वो दान करी या नहीं करी ऐसा तो नहीं, उस पर तो हमारा पट्टा बन गया है। अब तो अभिषेक भी करेंगे, उसी पे ही खड़े होके करेंगे, क्योंकि वहाँ नीचे मेरा नाम लिखा है। कहाँ दान किया? उस पर तो हमारा नाम लिखा है, हमारा मुंह उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने अपना पैसा इसमें लगाया है। ये मुंह मुझे परेशान कर रहा है, और हम कर रहे हैं, अपने आप को परेशान भी कर रहे हैं। मंदिर हो, वेदी हो, चाहे बेटी हो, पराई हो गई है, लेकिन हमने पराई करी या नहीं करी, दान दे दिया, दान दिया या नहीं दिया, पंखा दे दिया, लगा दिया है मंदिर में, अब उसी के नीचे बैठना है। उन्होंने कहा थोड़ा खिसक जाओ, ऊपर देख, दिखता नहीं मेरा नाम लिखा है। चिंता मत कर बेटा, घर में जा कर के जो चक्कर आएंगे वो इसीलिए आएंगे, तेरा नाम घूम रहा है, घर में जाके वो घूम रहा है। जैसा जैसा कर रहे हैं वैसा वैसा मिल रहा है। हमारा मोह हमें परेशान कर रहा है। हम परेशान हैं, कारण हमारे पास है। हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं हो रही, हमारी आसक्ति समाप्त नहीं है, हमारा मोह समाप्त नहीं है, और उसके साथ साथ हमारी अज्ञानता। आचार्य पूजपा स्वामी जी जो लिख रहे हैं, पुत्र 2 प्रकार के परिग्रह होते हैं, चेतन और अचेतन। अचेतन जो अजीब हैं, 6th क्लास में एक चैप्टर आता है जिसमें
चेतना ना हो उसको अजीव कहते हैं, और जिसमें चेतना पाई जाती है, प्राण होते हैं, उसको जीव कहते हैं। ऐसा साइंस ने भी माना है, जैन धर्म भी यही कहता है। और आचार्य पूजपाद स्वामी जी लिख रहे हैं, चेतन और अचेतन इनको अपना मान लेना। जैसे ये मकान, मैं तो इस मकान को छोड़ ही नहीं सकता, मकान मेरा है, इस मकान के प्रति, दुकान के प्रति आसक्ति का होना। और चेतन परिग्रह, चेतन आसक्ति माने मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, अगर मैं इन्हें छोड़ दूं तो इनका कुछ नहीं होगा। पुष्प डाल, यही तो था बस। 12 साल तक काणी पत्नी को इसीलिए याद करता रहा कि मैं तो यहाँ हूँ और वो मेरे कारण कितनी परेशान होगी, कितनी दुखी होगी, मैं यहाँ आ गया। मुनि बन गए थे, 12 साल तक काणी पत्नी के राग में अटके रहे। मात्र उसका अज्ञान कि मेरे कारण उसको दुख हो रहा होगा, उसका क्या होगा, ये चीज़ें हमारे साथ जो जुड़ गई हैं, मेरा मोह मुझे परेशान कर रहा है। अगर पीछे इसको थोड़ा सा इतिहास में जा कर के देखें तो पहले के लोग अंदर से आनंदित थे क्योंकि कोई आसक्ति नहीं थी, किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं। पत्नी रात को सब एक साथ सोए, सुबह उठे, नाश्ता पानी करा और बोला मैं जा रहा हूँ, जरा भी आ रहा हूँ। एक दिन सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीत गए, पता ही नहीं कब आएंगे। वो तो मस्त है, वो घर वाले ढूंढ रहे हैं, सुनो वो खो गए, हमारे खो गए, कहाँ खो गए, कुछ नहीं, अब बता भी नहीं सकते, क्या बताएं, उम्र हो गई है, बिना बताए चले गए। पता चला कुछ नहीं, 5-7 किलोमीटर दूर जाकर के अपने दोस्त के यहाँ पर अपना खटिया पे सो रहे हैं। पूछा, पता लग गया वहाँ पर हैं। पूछा कहाँ थे, कुछ नहीं, 4-5 दोस्त थे, उन सब के यहाँ वो करके आ गया। 4-5 दिन लग गए, बताना भूल गया। वो कह रहे तुम तो बताना भूल गए, हमारी तो रातों की नींद उड़ गई। आसक्ति नहीं है, मस्त हैं, आनंदित हैं, जो कोई इच्छा नहीं, जो मिल गया वो खा लिया, जैसा मिल गया वैसा खा लिया, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं। एक बहुत अच्छी घटना है, मुझे याद आती है प्राय करके, जब ये प्रकरण आता है आसक्ति का, इच्छाओं का, तो मुझे प्राय करके याद आ जाता है, वो मुझे अच्छा भी लगता है। क्या हुआ है, पति पत्नी की सालगिरह है और पत्नी ने पति के लिए बढ़िया से बढ़िया पकवान बनाए हैं। कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है तो वो अपनी तरफ से 100% अच्छा करना चाहता है, ना हो वो अलग अलग भाग्य की बातें हैं। पत्नी ने बढ़िया से भोजन बनाया और भोजन करने का समय आ गया, दोनों बैठे हैं, थाली सजा ली है, एक ही थाली में दोनों भोजन कर रहे हैं। पहले पति ने शुरू किया है, उसने जैसे ही छोले पूड़ी बढ़िया पकवान बने, ऐसे थोड़ी नहीं सालगिरह हो उस दिन भी मूंग की दाल बना लें, उस दिन तो बढ़िया पकवान बनेंगे। छोले के साथ पूड़ी का एक गिलास अपने मुंह में रखा, देखा तो वो क्या, छोले तो बिल्कुल फीके। दूसरी सब्जी में जैसे उसने दूसरा निवाला दूसरी सब्जी में डाला तो वो तो बिल्कुल नमकीन। वो जानता तो था ही मेरी पत्नी को खाना बनाना नहीं आता। छोले में नमक डालना भूल गई और दूसरी सब्जी में दुगना नमक डाल दिया। पति ने कहा आज तो गुस्सा नहीं करूँगा, थोड़ा मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, पूड़ी नहीं सब्जी नहीं तो कोई बात, मिठाई खा लेता हूँ। जैसे ही उसने खीर में चम्मच लेकर के मुंह में डाली खीर, तो खीर बिल्कुल सीरा, ये भी बेकार। और मालपुआ खा लेता हूँ, चलो भैया गुस्सा नहीं करना, कंट्रोल। कई बार होता है हम कुछ नहीं कहेंगे लेकिन सामने वाला तो सर पे चढ़ने को तैयार है। उसने जैसे ही मालपुआ मुंह में रखा तो वो फीका, अब तो पारा हाई हो गया। क्या करता, थाली पे लात तो मारी नहीं लेकिन हाथ मार के चला गया, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। पत्नी समझ गई, उसने क्या कहती, गलती तो है ही है। उसने सब्जी को टेस्ट किया, समझ गई, एक फीकी थी, एक में नमक ज़्यादा था, खीर मीठी थी, मालपुआ फीका था। उसने कहा गलती तो मेरी है, मन खराब, उसने भी नहीं खाया। थोड़ी देर बाद जब पति ऑफिस चला गया, उसका मन नहीं लगा। जब सुबह ही मन खराब हो जाए तो पूरा दिन खराब हो जाता है, और प्राय करके होता है यही है, महिलाओं का काम ही यही है, पूरे सुबह ही मन खराब करना है। दोपहर को नहीं, 2 काम हैं उनके, एक तो सुबह लेके बैठ जाएंगे राशन पानी,
पुरुषों की शिकायत ही रहती है। और दूसरा, जिस समय वो भोजन करेंगे उस समय बस थाली सजा दी है, अब शुरू करो, अब शुरू कर दिया, मुंह में पहला गिलास गया नहीं और अब तो बस आक्रमण, टूट पड़ो। और वो बेचारा क्या करे, खाना तो यही है, उसे पता है अगर दूसरी समय बोलूँगी तो भाग जाने, भोजन की थाली पे बैठे उठ के जा नहीं सकते, छोड़ना नहीं है। पति का मन खराब हुआ, थोड़ा समय ऑफिस में गुजारा, लेकिन लौट के वापस घर ही आ गया। कोई बात नहीं, बाहर जाके खा लूँगा, लेकिन आज का दिन तो ख़राब ना करूँ, मैं जानता हूँ मेरी वजह से उसने भी नहीं खाया होगा। घर लौट के आया, तभी उसके घर पे दस्तक किसी ने दी कि बेटा मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दे। तो पत्नी तो मन तो उदास ही था, वो थाली रखी थी भोजन की, वो भिखारी को दे दिया, कहा आप कर लो, हमारी आज सालगिरह थी लेकिन हमने नहीं खाया, आप खा लो, आप भूखे हो, मैं भी भूखी हूँ, मैं जानती हूँ भूखे की पीड़ा कैसी हो। गरीब ही गरीब की पीड़ा जान सकता है, भूखा भूखे की पीड़ा जान सकता है, आप नहीं जान सकते। अमीर गरीब की पीड़ा नहीं समझ सकता। अगर उसने गरीबी देखी है और गरीबी देख करके गरीबी वो पापड़ वेल वेल करके अमीर बना है, तो वो अमीर और गरीब दोनों की पीड़ा को समझ सकता होगा। लेकिन गरीब अमीर की पीड़ा तो समझ सकता है, लेकिन अमीर गरीब की पीड़ा नहीं समझ पाए। उस भिखारी ने जैसे ही मुंह में एक गिलास रखा तो समझ गया कि थाली कैसे आई है, और वो ये भी जान गया। बुजुर्गों का अनुभव बहुत बड़ा होता है। नई पीढ़ी चाहती है कि हम मालिक बन जाएं, लेकिन याद रखना मेहनत कितनी भी कर लो, अनुभव बुजुर्गों का ही काम आता है। वो समझ गया कि इस महिला को भोजन बनाना नहीं आता, सामग्री दिखने में तो बहुत अच्छी है लेकिन अंदर से कमी है। उसने क्या किया, दोनों सारे भोजन को चख लिया, वो भोजन करने लगा। इतने में उसका पति आ गया, वो देख रहा है कि जो थाली हमारी थी वो तो भिखारी कर रहा है उसमें भोजन, और भिखारी तो बड़ा मस्त है, अच्छे से खा रहा है। उसने अच्छे से देखा ये क्या है, भिखारी ने क्या किया, दोनों सब्जी को मिला लिया तो नमक बराबर हो गया। मालपुआ खीर में डुबो डुबो के खाने लगा और कहता है, सारा भोजन करने के बाद कहता है, बेटा तुम्हारे यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, तुम्हारे यहाँ ऐसे ही त्यौहार मनते रहें, तुम्हारा खजाना भरा रहे, पेटी भरी रहे और मेरा पेट भरा रहेगा। महानुभाव, क्या ऐसी निर्लिप्तता हमारे अंदर नहीं आ सकती? सोचें, विचार करें, क्या ये प्रवृत्ति हम नहीं कर सकते? निर्लोभ प्रवृत्ति कोई आसक्ति नहीं है। इतनी शांत परिणामों से क्या हम अपना जीवन नहीं जी सकते? मैं आचार्य श्री विद्यानंद जी, उनके बारे में पढ़ रहा था और एक पन्ने पे उनकी फ़ोटो भी छपी थी। मैंने उस किताब को पढ़ने के बाद रख लिया, और जब भी मैं विचलित हो जाता हूँ तो उस पन्ने को निकाल के उस फोटो को देख लेता हूँ। मैंने देखा कि वो राष्ट्र संत, जो राष्ट्रपति ने जिनको राष्ट्र संत बनाया है, इतने बड़े आचार्य अगर वो चलना शुरू कर दें तो भीड़ शुरू हो जाए। हमने कई बार जहाँ जहाँ उन्होंने चतुर्मास किए, जहाँ जहाँ उनका प्रवेश हुआ, उनसे पूछा, कहने लगे महाराज जी हम ब्यावर में थे। वो बता रहे थे, कह रहे जब उनका प्रवेश हुआ था ब्यावर में, नसिया में उनका चतुर्मास हुआ था, सेठ जी ने चतुर्मास कराया था। वो समाज में चतुर्मास प्राय करके कम करते थे, सेठियाँ लोगों के यहाँ चतुर्मास करते थे। वो कहा करते थे, समाज मुझे ला के छोड़ देगी और वो भाग जाएगी, अध्यक्ष को बुलाऊंगा, वो 100 बार बुलाने पे 2 बार आएगा, पता ही नहीं लापता हो जाएगा, पैसा कमा करके अपनी अंटी में डाल लेगा, और जब बुलाऊंगा काम करने के नाम पे भाग जाएगा, गलती हो जाएगी दूसरे के सर पे टोपी पहना देगा। तो फिर कहाँ रुकते हो? कहने लगे मैं सेठियाँ के यहाँ रुकता हूँ, सेठ मेरी सारी व्यवस्था बनाएगा, मेरे भक्त आएंगे 2 बार चाय पिलाएगा। बता रहे थे वहाँ के लोग, कह रहे जब उनका प्रवेश हुआ था तो सड़कें लोगों की छतें भरी हुई थी, लोग पेड़ों पे लटके हुए थे देखने के लिए कि विद्यानंद जी आए हैं। ऐसे साधु थे। जब भिंडर में उनका मिलन हुआ आचार्य महावीर कीर्ति जी से, तो बता रहे थे, कहने कि महाराज जी ऐसा मिलन हुआ था कि हमने ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी, कि प्रधानमंत्री भी आ जाए तब भी ऐसी भीड़ ना हो। और वो ऐसे राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती थे,
बड़े बड़े सिद्धांत के नेता उनसे आके जिज्ञासा रखते थे, लेकिन उनको सारी बातें कंठस्थ याद थी। 14,000 श्लोक कंठस्थ याद थे, 4,000 ग्रंथ उनको कंठस्थ याद थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध 6 कम्युनिटी हैं, सभी के लोग उनको कंठस्थ याद थे। और मैं उनकी फ़ोटो देखी थी जब मैंने, कि जिनके भक्त ही नेता थे सारे, इंदिरा गांधी, संजीव गांधी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, जितना भी कोई अगर प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, कोई भी हो, पहला नेता उनके पास आके धूप लगाएगा। जब तक वो थे जैन समाज, जैन धर्म की रीढ़ थे, समाज को एक सूत्र में बांध के चलना। ऐसे इतने बड़े संत, और मैं देख रहा हूँ उनकी फ़ोटो, एक पत्थर पे बैठ कर के अपना अध्ययन कर रहे हैं। ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा पत्थर है, और वो पत्थर भी कैसा है, मैं देख रहा हूँ टूटा फूटा पत्थर, उस पर बैठे हैं और पढ़ रहे हैं। इतनी सरलता, सहजता। सोचें, विचार करें, क्या ऐसा जीवन हम नहीं जी सकते? लेकिन हमारे अंदर तो इतनी आसक्ति है। पहले के लोगों के बच्चे कम थे, ज़्यादा थे, लेकिन खुश थे। आज एक ही बच्चा है, जिम्मेदारी कम है, लेकिन दुखी हैं। कारण कहीं ऐसा तो नहीं संख्या कम, मोह ज़्यादा हो, आसक्ति ज़्यादा हो? घर में अगर बच्चों से कुछ नुकसान हो गया तो कह दिया करते थे, कोई बात नहीं, बच्चे हैं। और अगर आज हो जाए तो, अरे तुम्हें जानते हो कितना महंगा था, 2 तो चपाट लगा दी, डांट दिया, और पूरे दिन आज तो उसने नुकसान कर दिया। सोचो, विचार करो कि वो पौद्गलिक चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण रखती हैं, वो संतान हमारे लिए बड़ी है, लेकिन हमारी आसक्ति निर्णय ही नहीं कर पा रही कि हम सही क्या कर रहे हैं, हम गलत क्या कर रहे हैं। हम दुगना कमा रहे हैं, एक घर के अंदर पति पत्नी भी कमा रहे हैं, सास ससुर भी कमा रहे हैं, माता पिता भी कमा रहे हैं, बच्चे भी कमा रहे हैं, सबकी पेंशन भी है, लेकिन दुखी हैं, आसक्ति बहुत है। खर्चे हमने बहुत पाल लिए हैं और हम परेशान हैं। परेशान होने का कारण, अशांत होने का कारण हमारे पास है, कारण हमारी इच्छाएं बहुत हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।